देखो अगला जो सवाल है तुम्हारे सामने, सवाल एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है, एलिवेशन की बात हो रही है, इसका मतलब तुम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो, ध्यान रखो। किसको देख रहे हो? नीचे से ऊपर की तरफ, टॉप ऑफ द टावर को। अच्छा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है भाई, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, है ना, इज़ 30 डिग्री, दिस इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। ये ऐसा कुछ मामला है अपने पास, दिस इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। अच्छा, तो डायग्राम यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस चीज़ को अगर मैं ऐसे बना लेता हूँ, है ना, डायग्राम शुड ऑलवेज बी कंस्ट्रक्टेड विद स्केल रूलर, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ये ए बी और ये सी हो गया। तो अगर टॉप ऑफ द टावर की अगर बातचीत की जाए तो ए तुम्हारे पास है टॉप ऑफ द टावर, तो गिवन में तुम ये सारी चीज़ें लिखोगे। सबसे पहले ए इज़ व्हाट? टॉप ऑफ द टावर, है ना, ऐसा लेट ले लेना, ए इज़ टॉप ऑफ द टावर, है ना। और ए बी एक्चुअल में पहले तो ये मेंशन, हाँ, ए इज़ टॉप ऑफ द टावर, ए बी तुम मेंशन कर सकते हो इज़ द टावर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सी, है ना, सी क्या है तुम्हारे पास? सी इज़ अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 30 मीटर्स फ्रॉम द, क्या लिखा है उसने, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ऐसा, फुट ऑफ द टावर, ठीक है बात। अच्छा, और एंगल ऑफ एलिवेशन यानी एंगल ए सी बी, ये चीज़ कितनी दी हुई है हम लोग को? 30 डिग्री, ऐसा, ठीक है। तो सारा का सारा गिवन डेटा मैंने लिख लिया बड़े अच्छे तरीके से। एलिवेशन यहाँ देखो, जो टॉप ऑफ द टावर है उसका एलिवेशन, है ना, कहाँ से? सी पॉइंट से मेरे को कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। मैं देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से मेजर कर रहा हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन, अगेन बी सी इज़ द हॉरिजॉन्टल, यहाँ से मैं मेजर कर रहा हूँ, और कितना मेजर करने पर पा रहा हूँ मैं? 30 डिग्री, ऐसा। अब हाइट ऑफ द टावर मुझे निकालनी है, ये 30 मीटर से, है ना, ये ऐसा। अब यहाँ पर क्या लिखोगे? टू फाइंड एच, हाइट ऑफ द टावर, ऐसा, समझिए क्या? तो ऐसा लिख लेना नीचे, टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू ए बी, ठीक है, इक्वल्स टू एच। ये चीज़ तुम्हें फाइंड आउट करनी है, ठीक है बात। तो अब यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व है। जब सॉल्यूशन तुम लिखोगे तो यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहिए? या तो टैन या तो कॉट। नॉर्मल व्यक्ति अगर हो तो टैन ही इस्तेमाल करोगे। तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम लिखना कभी मत भूलना, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ फटाफट कैसे लिखोगे? टैन ऑफ 30 डिग्री, है ना, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा। ये चीज़ कितनी आएगी अपने पास? यहाँ देखो h अपॉन 30, ऐसा। और टैन ऑफ 30 डिग्री, ये चीज़ सभी को पता है, 1/√3 होती है, तो दैट विल बी इक्वल टू h अपॉन 30, है ना। इसका मतलब h की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी इक्वल टू 30/√3, ऐसा। इसको अगर मैं थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, 30 ऊपर नीचे अगर √3 से अगर मैं मल्टीप्लिकेशन अगर कर देता हूँ, ऐसा, है ना, तो √3 इंटू √3 दैट वुड बी 3, तो 3 1 और 3 10, ऐसा। तो 10√3 वुड बी माई आंसर, ठीक। कहीं पर भी कैलकुलेशंस के दौरान यूनिट्स वगैरह नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखो। उसके बाद फुल एंड फाइनल तुम अपना आंसर किस प्रकार रिपोर्ट करोगे? द हाइट ऑफ द टावर इज, कितना हो जाएगा वो? द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर्स, ऐसा, समझे? ये तुम अपना फुल एंड फाइनल आंसर रिपोर्ट करना, ऐसा, ठीक है बात। दिस वुड बी योर आंसर, ठीक है, ऐसा। क्लियर है? तो करना कुछ भी नहीं रहता है, जिस ट्रायंगल में काम कर रहे हो उसका नाम मेंशन करो और खटाखट सॉल्व कर दो। डायग्राम गिवन सॉल्यूशन, डायग्राम गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन, ठीक है बात। डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना इज़ द की पॉइंट,